नमस्कार, प्रदेश हमारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए जानते हैं प्रदेश का हाल अपने सहयोगियों के साथ। कांग्रेस की प्रदेश चुनाव प्रचार समिति के संयोजक रघु शर्मा ने आज उदयपुर में बीजेपी पर जमकर हल्ला बोला। रघु शर्मा ने कहा कि जो पार्टी सेमीफाइनल हार गई वो कैसे फाइनल जीत पाएगी। रघु शर्मा ने कटारिया को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था कांग्रेस सरकार को कटारिया से ही विरासत में मिली है। उदयपुर आए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव प्रचार समिति संयोजक और कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा आज डबोक एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान रघु शर्मा ने न केवल कांग्रेस सरकार के 100 दिन के कामकाज को जनहित के लिहाज से ऐतिहासिक बताया, बल्कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के शानदार प्रदर्शन का भी भरोसा जताया। यही नहीं, शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए अभी महज कुछ दिन हुए हैं और कानून व्यवस्था की खराबी तो भाजपा सरकार से उन्हें विरासत में मिली है। कांग्रेस टिकट की घोषणा के साथ ही कांग्रेस आई एक्शन मोड में। जिला कांग्रेस कमेटी में कांग्रेसियों ने मिलकर लोकसभा चुनाव की बनाई रणनीति। कांग्रेस उम्मीदवार रामपाल शर्मा पहुंचे मंदिर भगवान की शरण में। भीलवाड़ा लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार रामपाल शर्मा की घोषणा के साथ ही आज सुबह से रामपाल शर्मा ने गणेश मंदिर, पंचमुखी दरबार सहित अनेक मंदिरों में दर्शन किए और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से जाकर मुलाकात की। साथ ही आज कांग्रेस एक्शन मोड में भी नजर आई। जिला कांग्रेस कमेटी में एक आवश्यक बैठक बुलाई गई, जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया और आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा ने कहा कि टिकट मिलने के बाद हम सभी ब्लॉक कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं, उनसे बात करके हम नॉमिनेशन की तारीख तय करेंगे। चुनाव नामांकन के बाद बूथ स्तर पर जाकर प्रचार किया जाएगा। हम मुख्यमंत्री गहलोत के 100 दिन के कार्य और पूर्व मंत्री व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। नामांकन दाखिले के साथ ही शुरू हुई भाजपा कांग्रेस की चुनावी हलचल। भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए मजबूत किया कैडर, तो वहीं कांग्रेसियों ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में की आतिशबाजी। अजमेर संसदीय सीट पर कांग्रेस की ओर से रिजू झुनझुनवाला को उम्मीदवार बनाए जाने के साथ ही चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। दोनों ही दलों ने पूरे दमखम के साथ अब चुनावी मैदान फतेह करने के लिए कमर कस ली है। रिजू झुनझुनवाला को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने से कांग्रेस के मां अति उत्साहित है। वैश्य वर्ग से आने वाले झुनझुनवाला के स्वागत के लिए आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, तो वहीं भाजपा ने भी अपनी रणनीति को धरातल पर लागू करने के लिए संगठनात्मक बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने आज देर शाम अजमेर पहुंचकर संसदीय क्षेत्र के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक ली और चुनाव जीतने का मंत्र दिया। आज से नामांकन दाखिला का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि पहले दिन किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया है, लेकिन भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी 6 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व लोकसभा चुनाव में राजस्थान के सह प्रभारी सुधांशु त्रिवेदी आज आए सीकर जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, तो वहीं कांग्रेस द्वारा आज जारी किए गए घोषणा पत्र पर दी अपनी प्रतिक्रिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राजस्थान के सह प्रभारी सुधांशु त्रिवेदी आज एक दिन के सीकर दौरे पर रहे। त्रिवेदी ने सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़, सीकर व श्रीमाधोपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनावों को लेकर मुलाकात की व उन्हें जीत के मंत्र दिए। तो वहीं सीकर जिला मुख्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के ऊपर जमकर हमले किए। कांग्रेस द्वारा आज जारी किए गए घोषणा पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा किए गए वादे कभी भी पूरे नहीं होते हैं तथा कांग्रेस के घोषणा पत्र में कुछ चीजें ऐसी हैं जो देश के लिए आगे खतरनाक हो सकती हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज पूर्व राज परिवार की राजमाता सुशीला कुमारी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक क्षेत्रों में कई कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजमाता से अपनी जीत का आशीर्वाद भी लिया। बीकानेर से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने आज पूर्व राज परिवार की राजमाता सुशीला कुमारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सुशीला कुमारी की कुशलक्षेम भी पूछी, साथ ही आगामी चुनाव में जीत के लिए उनका आशीर्वाद भी लिया। बीकानेर में चल रहे विरोध के चलते इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं विधायक सिद्धि कुमारी से भी अर्जुन राम मेघवाल ने मुलाकात कर चर्चा की। विधायक सिद्धि कुमारी ने भी अर्जुन राम मेघवाल को ऑल द बेस्ट कहने के साथ ही पार्लियामेंट में देखने की इच्छा जताई। धीरे धीरे चुनाव नजदीक आते ही अब अर्जुन मेघवाल का विरोध भी तेज हो चुका है। कोर्ट गेट पर आज लोगों ने अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला और इस दौरान लोगों ने नारेबाजी भी की और इसके साथ ही अर्जुन राम मेघवाल का पुतला भी जलाया।
2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान अराजकता और बीकानेर से बीजेपी द्वारा अर्जुन राम मेघवाल को टिकट दिए जाने के विरोध को लेकर आज कोर्ट गेट पर लोगों ने अपना विरोध जताया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों में भाजपा के झंडे के ऊपर काला झंडा बांधकर अपना विरोध दर्ज करवाया। लोगों ने अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लोगों को देखते हुए पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। विरोध प्रदर्शन के साथ प्रदर्शनकारियों ने कोर्ट गेट पर भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल का पुतला भी फूका। लोगों ने भाजपा को चेताया कि अर्जुन राम मेघवाल को टिकट देने का खामियाजा आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। निर्वाचन विभाग ने किए चाक चौबंद इंतजाम, लेकिन नहीं पहुंचा कोई भी प्रत्याशी पहले दिन पर्चा दाखिल करने। लोकसभा आम चुनाव को लेकर प्रदेश के 13 सीटों पर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रत्याशी 9 अप्रैल तक आवेदन जमा कर सकते हैं। 10 अप्रैल को नामों की स्क्रूटनी होगी। इसी क्रम में कोटा में भी कोटा बूंदी लोकसभा के लिए नामांकन प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल के निर्देशन में आज से शुरू हो गई। लेकिन नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र आज दाखिल नहीं किया। नामांकन आवेदन से संबंधित नए दिशा निर्देशों की जानकारी प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाने के लिहाज से निर्वाचन विभाग ने हेल्प डेस्क भी स्थापित की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। हिमाचल नंबर की 2 लग्जरी गाड़ियों को पकड़कर 17 लाख से ज्यादा की नकदी की बरामद। 6 आरोपी भी हुए गिरफ्तार। जोधपुर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अजमेर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 6 लोगों को 17.5 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 2 लग्जरी गाड़ियां भी पुलिस ने जब्त की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर के क्षेत्रीय निदेशक विजेंद्र सिंह ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंदौर की सूचना पर जोधपुर की टीम ने 31 मार्च को बांधनवाड़ा टोल प्लाजा NH79 के पास 2 अलग अलग लग्जरी कारों की तलाशी के दौरान 17,50,000 रुपए नकद बरामद किए। साथ में मामले में 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इन रुपयों से मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त की जानी थी। मादक पदार्थों की डिलीवरी अगले 5-6 दिनों में तस्करों को होनी थी, लेकिन उससे पहले ही वह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हत्थे चढ़ गए। पूछताछ के बाद सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर केकड़ी अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के भ्रष्टाचार निरोधक दल ने आज जिले के बदेसर पंचायत समिति के घूसखोर कनिष्ठ सहायक को 10,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ जिले के बदेसर निवासी परिवादी ने एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवाद दर्ज कराया, जिसमें उसके पिता की मृत्यु 2 वर्ष पूर्व हो गई थी, जिनका श्रमिक कार्ड बना हुआ है। श्रम विभाग से 2 लाख रुपयों की सहायता राशि परिवादी के नाम स्वीकृत हुई, जिसमें से 1 लाख रुपए परिवादी को नकद दे दिए गए और 1 लाख रुपए की FD कराने के लिए पंचायत समिति बदेसर का दायित्व होने के कारण वहां के कनिष्ठ सहायक द्वारा रिश्वत के नाम पर 30,000 रुपए मांगे गए, जिस पर एसीबी द्वारा सत्यापन कराया गया तो उस उक्त घूसखोर बाबू 25,000 रुपए लेने पर सहमत हुआ। परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 20,000 रुपए पर एक बार फिर से सहमति बनने के बाद आज जिला मुख्यालय पर एसीबी कार्यालय के समीप ही घूसखोर बाबू रूप शंकर को परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए एसीबी द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई। भरतपुर के रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के साथ सो रही 3 साल की मासूम बच्ची को कोई बदमाश अगवा कर ले गया और मालगोदाम रोड स्थित एक बंद फैक्ट्री में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दे डाला। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा निवासी एक व्यक्ति अपने बीमार एक छोटे बच्चे को उपचार के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराकर आया था और अस्पताल में अपने अन्य परिजनों को छोड़कर जयपुर से वापस रात्रि को अपनी छोटी बच्ची को लेकर इंटरसिटी एक्सप्रेस से भरतपुर आ गया था। यहाँ रात्रि होने के कारण मथुरा के लिए उसे कोई साधन नहीं मिला तो वह अपनी मासूम बच्ची को लेकर भरतपुर के रेलवे स्टेशन पर ही सो गया। सुबह के समय जब उसकी आंख खुली तो उसे अपनी बच्ची अपने पास नहीं मिली, जिससे उसके होश उड़ गए। बाद में रेलवे चौकी को सूचना मिली कि मालगोदाम रोड एक बंद फैक्ट्री में एक बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही है, जिस पर पुलिस ने जाकर बच्ची को अपने कब्जे में लिया और फिर उसकी जानकारी जुटाई तो पता चला कि यह बच्ची रेलवे स्टेशन से सुबह के समय लापता हुई है। फिलहाल बच्ची का जनाना अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस दुष्कर्मी बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। दहेज प्रताड़ना के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति और सास को सुनाई 7-7 साल के कारावास की सजा के साथ लगाया दोनों आरोपियों पर 30,000 का जुर्माना भी। सितंबर 2016 में उद्योगनगर थाना पुलिस ने की थी कार्रवाई। विशिष्ट लोक अभियोजक नितेंद्र शर्मा ने बताया कि इंदौर निवासी गायत्री की शादी कोटा के सूर्यनगर निवासी राहुल के साथ हुई थी, लेकिन दहेज की मांग को लेकर राहुल और उनकी मां अक्सर गायत्री को प्रताड़ित करते थे। परेशान होकर सितंबर 2016 में गायत्री ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
उद्योगनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई कर मृतका के पति राहुल और सास राम कुंवर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। तब से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था। 16 गवाहों के बयान के बाद आज महिला उत्पीड़न क्रम संख्या 1 कोर्ट ने दोनों आरोपी मां बेटे को 7-7 साल की कारावास की सजा व 15-15 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। भीषण आग से सुलग रहा है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। आग ने अभी तक 200 हेक्टेयर के जंगल को पहुंचाया नुकसान। 5 दमकलें और 2 जेसीबी की मदद से आग को बुझाने का किया जा रहा है प्रयास। राजस्थान प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व मुकुंदरा आज सुबह 11 बजे से भीषण आग से सुलग रहा है। आग इतनी भयानक है कि अभी रात तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका। तस्वीरों में साफ नजर आ रही है आग ने किस कद्र विकराल रूप धारण किया है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के सीसीएफ आनंद मोहन के मुताबिक करीब 200 हेक्टेयर के जंगल को अभी तक आग ने नुकसान पहुंचाया। आग से रिजर्व के सावन भादो ग्रासलैंड को बड़ा नुकसान पहुंचा है। सूखी घास बारूद की तरह लगातार जल रही है, जिसे बुझाने में कोटा नगर निगम अग्निशमन अनुभाग का अमला 3 दमकलों के साथ जुटा हुआ है, तो रामगंज मंडी सांगोद नगर पालिका से एक दमकलें आग पर काबू पाने में लगी हुई है। 10 से ज़्यादा पानी के टैंकर व कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे का निर्माण करने वाली ठेका कंपनी के कार्मिक व वन विभाग का पूरा दस्ता आग बुझाने में लगा हुआ है। ग्रामीण भी वन विभाग की इस काम में मदद कर रहे हैं। 2 जेसीबी मशीनों से मिट्टी खोदकर फायर लाइनें बनाई जा रही है ताकि आग। भरतपुर शहर के मथुरा गेट पुलिस थाना परिसर में पड़े वाहनों में आज अचानक आग लगने से पूरे थाना परिसर में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची दमकल की मदद से आग पर भारी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। मथुरा गेट पुलिस थाना परिसर में आग लगने की सूचना पर दमकल ने मौके पर पहुंचकर लगभग आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आगजनी की घटना में 3 कार और वह कई बाइकें जलकर खाक हो गई। प्रारंभिक जानकारी में पता लगा है कि आसपास के मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने गाड़ियों के पास पड़े कचरे के ढेर में आग लगा दी थी और कचरे के ढेर से उठी चिंगारी ने पास में ही खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते सभी गाड़ियां आग के आगोश में समा गईं। काकोली थाना क्षेत्र के अमलोई गांव में विवाहिता ने संदिग्ध हालत में फंदा लगाकर की आत्महत्या। पीहर पक्ष ने दहेज हत्या की जताई आशंका, तो पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शुरू किया अनुसंधान। काकोली थाने के अमलोई गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इसकी सूचना पड़ोसियों से मिलने पर उसके पीहर पक्ष के लोग जिला आर के अस्पताल पहुंचे और उन्होंने मृतका के पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार गंगापुर जिले के बागोर की रहने वाली मृतका नाजनीन का विवाह 1 साल पूर्व अमलोई गाँव के सद्दाम के साथ हुआ था, लेकिन सद्दाम कोई काम धंधा नहीं करता था और पीहर पक्ष के अनुसार दहेज के लिए मृतका को लगातार परेशान किया जा रहा था। नियमानुसार काकोली थाना अधिकारी रविंद्र सिंह महजाब्ता मौके पर पहुंचे और पीहर पक्ष से शिकायत लेकर मामला दर्ज किया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड का गठन कर पोस्टमार्टम करवाया और शव पीहर पक्ष को सुपुर्द कर दिया है, जबकि मामले की जांच राजसमंद डिप्टी राजेंद्र सिंह राव कर रहे हैं। श्री गंगानगर में आज पुलिस विभाग की QRT टीम ने पुलिस लाइन के स्कूल में घुसे 3 आतंकवादियों में से एक को मार गिराया और 2 को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस विभाग की यह QRT टीम आज आतंकवादियों के खिलाफ अपनी दक्षता का डेमो प्रस्तुत कर रही थी। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार हर जिले में क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है और इसके तहत यह टीम किसी भी प्रकार की अप्रिय वारदात से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत शर्मा ने बताया कि आधुनिक हथियारों से लैस इस टीम को सेना के साथ कोऑर्डिनेशन करके विशेष ट्रेनिंग दिलाई गई है ताकि सीमावर्ती जिला होने के नाते किसी भी प्रकार की आपराधिक, आतंकवादियों से संबंधित या अप्रिय वारदात से तुरंत निपटा जा सके। आज पुलिस लाइन में किए गए डेमो में पुलिस अधीक्षक शर्मा ने बताया कि इसमें कुछ हल्की कमियां हैं जिन्हें दुरुस्त किया जाएगा और साथ ही इन्हें अपडेट करने के लिए भी कार्य किया जाएगा। दौसा के हरिपुरा गांव निवासी शिवशंकर सेन की हुई संदिग्ध मौत। पुलिस ने एक महिला सहित 5 लोगों के खिलाफ किया हत्या का केस दर्ज। करीब 15 घंटे की समझाइश के बाद शव का हो सका पोस्टमार्टम। बसवा थाना पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। युवक शिवशंकर अपने दोस्तों के साथ दौसा जिले के बसवा के समीप झारवालों की डाणी में किसी कार्यक्रम में गया था, लेकिन वह सोमवार शाम तक नहीं लौटा। युवक ने पिता सीताराम को फोन कर शीघ्र घर आने के लिए बोला था, लेकिन रात करीब 12 बजे युवक शिवशंकर का शव लेकर दोस्त उसके घर पहुंच गए तो घर में कोहराम मच गया। दोस्तों ने युवक की मौत का कारण कुएं में गिरना बताया था।
इस पर परिजन शव को लेकर रात करीब 2 बजे जिला अस्पताल में पहुंच गए और पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। इसके बाद परिजन पूरे मामले में हत्या की अंदेशा जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव नहीं लेने की चेतावनी दी। दोपहर बाद परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने एक महिला सहित 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। नागौर जिले के पादुकला कस्बे में एक ज्वेलर की दुकान पर चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने लोहे की रोड से शटर तोड़ा और अंदर घुसकर सोने चांदी के जेवरात पार कर लिए। शटर तोड़ने से पहले चोरों ने बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का तार तोड़ दिया, जिसके बाद अंदर घुसे। वहीं अंदर घुसते ही अंदर के सीसीटीवी कैमरे पर भी कपड़ा डाल दिया ताकि उनका चेहरा नहीं देखा जा सके। नकाबपोश चोर अंदर के सोने चांदी के जेवरात पार कर ले गए। इसी दौरान जब लोग जगे तो आवाज़ सुनकर चोर वहां से रफू चक्कर हो गए। गौरतलब है कि इसी दुकान पर कुछ समय पहले ठगी की वारदात भी हुई थी, जब एक व्यक्ति थानेदार बनकर इस दुकान पर आया था और ज्वेलर से चांदी की पायजाबे अपनी पत्नी को दिखाने के बहाने लेकर रफू चक्कर हो गया था। अब कुछ ही समय बाद चोरी की वारदात भी हुई है। ऐसे में ज्वेलर को कुछ ही दिनों में दोहरा नुकसान हुआ है। वहीं पिछली वारदात भी अब तक नहीं खुल चुकी है और अब फिर से चोरी की वारदात इस दुकान पर हो गई है। पादुकला कस्बे में एक ही दुकान पर 2 घटनाएं होने से क्षेत्र के दुकानदारों में रोष व्याप्त है।